सभी को जय श्री कृष्ण। हमारी एकादश की कथा यात्रा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम वर्ष की अति दिव्या और महत्वपूर्ण एकादशी की कथा के बारे में जानेंगे। यह वही एकादशी है जिससे पवित्र ऐसे चातुर्मास्य का प्रारंभ होता है, जो धर्म कर्म के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। हाँ, हम आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड में राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि से पूछा कि हे भगवान, हे द्वारिकेश, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। अब शयनी का मतलब होता है शयन किया जाए वह, जिस दिन शयन हो ऐसा दिवस। तो भगवान कहते हैं, मैं उसका वर्णन करता हूं। यह एकादशी महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली और उत्तम व्रत रूपिणी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत कर लिया, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। तो जो व्यक्ति यह हरिशयनी एकादशी का व्रत करता है, वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा का फल का भागी होता है। आगे भगवान कहते हैं, हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करता है, और तब तक शयन करता है जब तक आने वाले कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर, जिसे हम शयनी, हरिशयनी, विष्णु शयनी एकादशी कहते हैं, उस आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक, जिसे हम देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, उस एकादशी तक यानी कि चतुर्मास तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान यत्नपूर्वक करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान कहते हैं, एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन युधिष्ठिर, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। यहाँ भगवान चातुर्मास्य के नियम के बारे में भी बताते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। अब भगवान चारों महीनों में जिन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, उसके बारे में कह रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश बताते हैं, सावन के महीने में साग यानी कि शाक, भादों के महीने में दही, क्वार के महीने में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। बताते हैं, श्रावणे वर्जयेत छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमाश्वा युधि चैव त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं,
गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। अब हम यहाँ थोड़ा ध्यान दें। भगवान द्वारिकाधीश राजा युधिष्ठिर से यह बता रहे हैं कि इन 4 महीनों में, यानी कि ये जो आने वाली हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, तब से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसे देव प्रबोधिनी कहा जाता है, इन 4 महीनों के बीच आने वाली सभी एकादशी यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशियां भी व्रत और नियम पूर्वक करनी चाहिए। इसके अलावा अन्य चातुर्मास्य के अलावा अन्य जो भी कृष्ण पक्षी की एकादशी है वो गृहस्थ को करने योग्य नहीं है। यहाँ पे भगवान अपने ओर से अवश्य हमें यह छूट दे रहे हैं, लेकिन हम सभी एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक अवश्य करें, यह हमारा सन्निष्ठ प्रयत्न होना चाहिए। इसी एकादशी के साथ चातुर्मास्य का प्रारंभ भी होता है। चातुर्मास्य को लेकर हमारे संतों, महापुरुषों ने और शास्त्रों ने बहुत सारे दिव्य नियमों का आख्यान किया है, जिन्हें भी हम आगे अवश्य जानेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम।